है एवरीवन, ये वीडियो हमारा लॉजिक बिल्डिंग पार्ट 3 का ही सेक्शन 2 है। तो उस वीडियो को जहाँ से हमने एंड किया था वहीं से इस वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, बिकॉज उसी के सारे क्वेश्चन है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये काम को हमको क्या करना है, व्हाइल लूप के थ्रू करना है। ये रहा कुछ क्वेश्चन आपका। ओके, तो ये वाला तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कमेंट था। इधर छेपा था कि नहीं, हमने वहाँ पर छेप कराए थे कि नहीं, पहले देखते हैं। थोड़ा सा कहाँ गया भाई, वो कहाँ गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हमने छेपा नहीं था यहाँ पे, तो एक काम करते थे, तो छेप देते हैं। ओके, तो ये शायद क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने डबल 5 दे दिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, सॉरी बाय द वे, गलती हो जाती है। वो करते हैं कॉपी, किया कॉपी, और इसको छेप कराते हैं। कहाँ पर छेप कराते हैं, शीट में। इसको छेप कर आते हैं 6 नंबर पे, छेप दिया, सेव किया, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, हाँ भैया आ गया। प्राइम नंबर भी हमने फाइंड कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको करते हैं कमेंट। ओके, इसको मैंने कर दिया कमेंट, बहुत बढ़िया, इसको कर दिया कमेंट। हम अपन करते हैं व्हाइल लूप के थ्रू। क्या करना है हमको, व्हाइल लूप के थ्रू हमको फाइंड करना है प्राइम नंबर और नॉट। तो एक बार और रिवीजन हो जाए प्राइम नंबर का, इसलिए हम करेंगे फिर से, लेकिन फॉर लूप व्हाइल लूप के थ्रू करेंगे। ओके, मैं फॉर लूप बोल दिया तो सॉरी, व्हाइल लूप के थ्रू करेंगे। तो हमें प्राइम नंबर फाइंड करना है। तो मैंने रमेश से पूछा कि रमेश, हमें प्राइम नंबर फाइंड करना है। यूजर एक नंबर देगा, उसका हमें चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। हमें ये चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, मेरे को ये बताओ, क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, सुरेश जो बोल रहा है, सुरेश ने बोला देखो भैया, हमारा अप्रोच सीधा ये रहेगा कि पहले हम क्या करेंगे, यूजर ने जो नंबर दिया है, लेट्स से यूजर ने दिया 12, तो 12 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट होनी चाहिए। पहला अप्रोच तो हमारा ये रहेगा। हम व्हाइल लूप के थ्रू क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, यूजर ने दिया 12, तो 12 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट होकर आ जाएगी। ठीक है, इतना काम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। लेट्स से यूजर ने दिया 12, तो 12 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 12 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे सारे प्रिंट होकर आने चाहिए। हम ये काम करेंगे, है ना। अब प्रिंट तो हमको करवाना नहीं है, हम फैक्टर्स को प्रिंट तो करवाएंगे नहीं, हम फैक्टर्स का काउंट प्रिंट करवाएंगे। कितने फैक्टर्स होते हैं, लेट्स से यूजर ने दिया 12, तो 12 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 प्रिंट होकर आ जाना चाहिए। ये काम करेंगे, इतना काम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, काउंट को भी प्रिंट नहीं करवाएंगे, फिर हम काउंट पे थोड़ा सा क्या करेंगे, कंडीशंस का यूज करेंगे। हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स के थ्रू चेक करेंगे फैक्टर्स का जो काउंट है वो 2 के इक्वल होता है, मतलब उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, तो वो हुआ एक प्राइम नंबर। और अगर उसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो वो हुआ एक कंपोजिट नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं है। और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर हुआ। तो हमें पहले ये काम करना है। पहले हम क्या करते हैं, हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, यूजर को बोलते हैं, नम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो मैंने बोला इंट के अंदर इनपुट दोस्त को, दोस्त एक काम करो, इंटर नंबर प्रिंट करके आ जाना चाहिए, इंटर नंबर। बहुत बढ़िया, जो भी यूजर नंबर देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, काम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लूप चलाएंगे, कंडीशन नहीं वाइल लूप चलाएंगे। तो वाइल लूप को चलाने से पहले वाई की वैल्यू को 1 रख देते हैं। ओके, अब मैं वाइल लूप को बोल रहा हूँ वाइल, जब तक हमारी कंडीशन ये वाली ट्रू रहती है, आई लेस देन इक्वल टू हो जाता है नम की। ओके, जो भी यूजर ने नंबर दिया है वहाँ तक नहीं हो जाता, तब तक क्या करते जाओ, आई को प्रिंट करते जाओ, बस आई को प्रिंट करते जाओ। और एक इंक्रीमेंट की प्रोसेस दे देते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ओके, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। बहुत बढ़िया, रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे, इंटर नंबर बोल रहा है, लेट्स से यूजर ने दिया 5, तो 5 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट होकर आ गई। अब हमें क्या करना है, सेकंड अप्रोच हमारा ये रहा, हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड करना है। तो फैक्टर्स को कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, हम सिंपल क्या करेंगे, जो नंबर है, जो हमारा नंबर है उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। इफ नंबर, जो नंबर है हमारा, वो मोड मोड करेंगे आई से, उसमें चेक करेंगे क्या वो 0 के इक्वल होता है। अगर ऐसा होता है तो प्रिंट करते जाओ आई को, बस ये काम करना है। नंबर को लेट्स से यूजर ने दिया 12, तो 12 को हम आई से बार बार डिवाइड करते जाएंगे। वो अगर सक्सेसफुली डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर्स प्रिंट होकर आ जाएंगे। बस इतना काम करना है। जैसे सेव करेंगे और रन करेंगे, जैसे ही हम रन करेंगे, लेट्स से यूजर ने दिया 12, तो 12 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 12 से भी होता है, कुछ से भी होता है। तो जितने भी 12 के फैक्टर्स से वो सारी के सारे फैक्टर्स प्रिंट होकर आ गए। लेट्स से यूजर ने दिया 13, तो 13 के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और 13, वो सारी सारे प्रिंट होकर आ गए। अब क्या करना है, तुम्हें काउंट करना है भैया, कितने फैक्टर्स होते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, काउंट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसको अभी 0 असाइन कर देते हैं, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू को +1 करते जाएंगे। मैंने बोला देखो, काउंट है, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, काउंट के अंदर +1। अबे क्या हो रहा है ये, +1। ओके, काउंट को +1 करते जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, सेव करके रन करके देख लेते हैं। अभी रन करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, एक एरर आ गया, काउंट क्या बोल रहा है भाई, ये काउंट इज नॉट डिफाइंड। ओके, बहुत बढ़िया, क्या करा हमने, कुछ गड़बड़ कर, 1 मिनट, अबे गिर गया भाई, अबे मेरा कीबोर्ड गिर गया भाई, जस्ट 1 मिनट रुकना। क्या हुआ भाई ये तो गाइस क्या हुआ, थोड़ा सा कीबोर्ड गिर गया था,
बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसा कुछ ठीक कर लेता हूँ यार, ठीक कर लेता हूँ। थोड़ा सा माउस पैड पे गिर गया यार, गड़बड़ हो गई यार, गड़बड़ हो गई। तो अभी हमने क्या करा, एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया जिसको हमने 0 से असाइन कर दिया, 0 असाइन कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, उस काउंट में 1 को प्लस करते जा रहे हैं। ओके, और इधर हम क्या करते हैं, काउंट को प्रिंट करवा देते हैं। देखते हैं चेक करके क्या होता है। काउंट को प्रिंट करवा देते हैं और चेक करते हैं रन करके। और जैसे ही रन करेंगे तो हमारा रन हो जाएगा। लेट्स से यूजर ने दिया 12, तो 12 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 12 के 6 फैक्टर्स होते हैं। सारी काउंट होने लग गए, बहुत बढ़िया काउंट हो रहा है। लेट्स से यूजर ने दिया 13, तो 13 के कितने फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अब हमने देखा था जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होता है, और जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ओके, तो हमने ये चीज़ देखी थी। बस अब हम क्या करेंगे, काउंट पे एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगा देंगे। मैंने बोला इफ अगर काउंट जो है इक्वल टू होता है 2 के, मतलब 2 ही सिर्फ फैक्टर्स होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं तो बस प्रिंट कर दो प्राइम नंबर आपके हिसाब से इसको लिखना आपने। ओके, प्राइम नंबर प्रिंट कर दो। अदरवाइज आप क्या करो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दोगे, नोट अ प्राइम नंबर, बस प्रिंट कर दो। अरे प्राइम क्या लिख रहा हूँ मैं, नोट अ प्राइम नंबर, नोट अ प्राइम नंबर, बस इतना लिख दो। बहुत बढ़िया, इतना लिख दो। जैसे सेव करेंगे और इसको रन करेंगे तो क्या आएगा दोस्त, क्या आएगा, इंटर नंबर बोल रहा है। तो मैंने बोला जो मेरा नंबर है वो है 12, तो 12 इज अ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, 12 प्राइम नंबर नहीं है, ऐसा लिखा हुआ आ गया। बहुत बढ़िया। अबे क्या हो रहा है ये, क्या 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 कर रहा हूँ मैं, क्लियर किया। इसको फिर से रन कर लेते हैं यार, बिना मतलब काहे इसको छेड़ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो इंटर नंबर बोल रहा है, लेट्स से मैंने दिया 13, प्राइम नंबर लिखा हुआ आ गया। देखो 13 क्या है, प्राइम नंबर है। बहुत बढ़िया, रन करते हैं फिर से रन करते हैं और चेक करते हैं। मैं देता हूँ 5, तो 5 क्या हुआ, 5 एक प्राइम नंबर है। लेट्स से मैंने दिया 3, तो 3 क्या है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 किसकी टेबल में आता है, 3 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, 3 की टेबल में। 2 भी क्या हुआ, 2 भी एक प्राइम नंबर हुआ। लेट्स से मैंने दिया 2, क्या है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 भी किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में और खुद की टेबल में आता है, तो 2 भी एक प्राइम नंबर हुआ। ओके, सो बहुत बढ़िया, इतना काम हो गया मेरा, बहुत बढ़िया। सो ये सारी चीज़ें भी हो गई। तो ये रहा आपका प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप के थ्रू भी हमने कर दिया। करते हैं कॉमेंट, कर दिया मैंने कॉमेंट, बहुत बढ़िया कर दिया कॉमेंट। तो इसको मैं कमेंट करके लिख देता हूँ क्यू डॉट, अरे यार अभी कोई क्वेश्चन नहीं देते, ये तो हमने एडिशनल रखा था, व्हाइल लूप, यूजिंग व्हाइल लूप लिख देते हैं। ओके, यहाँ क्या लिखता है, यूजिंग व्हाइल लूप। ओके, व्हाइल लूप का यूज़ करके हमने करा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6th वाला है ना शायद, नहीं 6 वाला नहीं है, 6 वाला नहीं है, 6 वाला नहीं है, 7th वाला है। 7th वाला कह रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक नंबर इज परफेक्ट और नॉट। नंबर एक परफेक्ट नंबर है या नहीं, हमें वो चेक करना है कि एक नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं। अगर यूजर ने दिया कोई सा नंबर तो वो चेक करना है हमें, वो नंबर परफेक्ट है या नहीं। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है भैया, हमको ये तो बताओ परफेक्ट नंबर क्या होता है। मैंने बोला ठीक है बताते हैं, तो चलो देखते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। देखते हैं कहाँ चले, शीट में चले, कहाँ चले, VS कोड में बता देता हूँ। ओके, सो देखो यूजर ने दिया डेट से मान लो 6, यूजर ने 6 नंबर, तो अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, आगे चल के लगेगा, अभी तो नहीं लगेगा। देखो हम क्या करेंगे, पहले 6 के फैक्टर्स को निकालेंगे। 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 6 के भैया देखो कितने फैक्टर्स होते हैं। 6 एक तो खुद की टेबल में, वो 1 की टेबल में आता है ना, 1 की टेबल में आता है। फिर किसकी टेबल में आता है, 6 आता है 2 की टेबल में, बहुत बढ़िया। फिर 6 आता है 3 की टेबल में, फिर 6 आता है खुद की टेबल में। अब मैं क्या करूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं क्या करूँ, इन सब का प्लस करूँ, 3 2 और 6 को नहीं प्लस करना है, एक्सक्लूड करना है। 6 को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। मैं बोल रहा हूँ इनका प्लस करूँ, इसके फैक्टर्स का प्लस करूँ, 1 + 2 + 3, इसका प्लस करूँ तो जो इसका आंसर आएगा वो ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाए, तो वो क्या हुआ, वो एक परफेक्ट नंबर हुआ। अब बस समझ में नहीं आया होगा, आई नो, मैं समझता हूँ गाइस, आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ। तो लेट्स से मैंने बोला 6, ओके मैंने, अरे यार शीट में जाकर समझाता हूँ यार तुमको, क्या यार मैं क्या ही बोल रहा हूँ। लेट्स से मैंने बोला 6, तो इसके कितने फैक्टर्स हुए, इसका 1 फैक्टर हुआ, 2 फैक्टर हुआ, 3 फैक्टर हुआ और 6 फैक्टर हुआ। तो खुद को मत जोड़ो, इसको हटा दो, खुद को हटा दो। अब इसके जितने फैक्टर्स हुए, अब इसके बाकी जितने फैक्टर्स हुए, इसका मैं सम करूँ तो क्या है, इसका सम आएगा 6। क्या 6 ओरिजिनल नंबर के बराबर है, अगर दोनों नंबर प्लस बराबर होते हैं तो ये क्या हुआ, एक परफेक्ट नंबर हुआ। ये क्या हुआ दोस्त, एक परफेक्ट नंबर हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें परफेक्ट नंबर फाइंड करना है। तो हमको क्या करना है, पहले फैक्टर्स निकालने, हमको क्या करना है, पहले फैक्टर्स निकालने। लेट्स से यूजर ने दिया 12, तो 12 के जितने भी फैक्टर्स है वो सारे के सारे फैक्टर्स प्रिंट होने चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या फैक्टर्स के सम
सिर्फ वो नंबर को छोड़ेंगे, 12 खुद को छोड़ेंगे, फिर उनके फैक्टर को सम करेंगे। 6 और 4 कितने होते हैं 10 और इनके जितना भी सम करेंगे वो सम अगर ये जो ओरिजिनल नंबर है उसके बराबर आ जाए तो वो क्या हुआ है, परफेक्ट नंबर हुआ, अदरवाइज वो परफेक्ट नंबर नहीं हुआ। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है? तो रमेश से मैंने पूछा कि रमेश भाई तुम मेरे को बता सकते हो परफेक्ट नंबर क्या होता है? तो रमेश ने बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि भैया परफेक्ट नंबर वो होता है जिसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सारे फैक्टर्स को मैं प्लस करूं, वो एक्सक्लूडिंग वो नंबर को छोड़ के, ओरिजिनल नंबर को छोड़ के उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको सम करूं और वो सम ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाए तो वो क्या होता है, वो एक परफेक्ट नंबर होता है, अदरवाइज वो परफेक्ट नंबर नहीं होता। तो रमेश कुछ एग्जांपल दे सकते हो? तो रमेश ने बोला हाँ भैया बिल्कुल दे देंगे। तो एक 6 है, ये क्या है, एक 6 है। 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 6 का 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, कुछ 6 होता है। तो खुद को अभी छोड़ दो, खुद को हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, इसको काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ इनके सम को प्रिंट करना है। तो 1 + 2 क्या हुआ 3, 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। तो 6 क्या हुआ, 6 एक हो गया आपका परफेक्ट नंबर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 28। तो 28 के कितने फैक्टर्स आएंगे, इसके जितने भी फैक्टर्स आएंगे 28 को छोड़कर इसके जितने भी फैक्टर्स आएंगे उनको हमको क्या करना है, प्लस करना है। अगर उसको प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाए, खुद नंबर के बराबर आ जाए, 28 के बराबर आ जाए, तो वो क्या हुआ है, परफेक्ट नंबर हुआ। तो हमें ये सारी चीजें फाइंड करना है। तो ये सारी चीजें फाइंड कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स को निकालना है। हमें क्या करना है, पहले फैक्टर्स को निकालना है। तो फैक्टर्स निकालते तो हमें आता है, कैसे निकालेंगे दोस्त, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। पहले यूजर से नंबर ले लेते हैं, यूजर से नंबर ले लेते हैं कि यूजर जी आप एक नंबर दो, इनपुट, इनपुट के अंदर यूजर को बोलते हैं इंटर नंबर, इंटर नंबर। बहुत बढ़िया, यूजर ने एक नंबर दिया, वो नंबर कहाँ जाके स्टोर हो गया, नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। बहुत बढ़िया, इतना काम तो हो गया। अब हमको क्या करना है, फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए देखो फॉर लूप का लगा लेते हैं। अभी फॉर लूप से लगाते हैं फॉर आई इन रेंज, रेंज ओके। कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, num + 1 तक जाओ। बहुत बढ़िया, अभी num + 1 तक जाओ, देखना मेरी बात ध्यान से सुनना। ओके, num + 1 तक तो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो पहले काम करते हैं, आई को प्रिंट करवा लेते हैं। 1 से लेके कहाँ तक जाएगी काउंटिंग, 1 से लेके n तक जाएगी। बहुत बढ़िया, तो 5 दिया तो 5 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट हो रही है। बहुत बढ़िया, काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है। अब हमको क्या करना है, फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो फैक्टर्स को फाइंड कैसे करेंगे, मैंने बोला देखो इफ जो नंबर है, जो नंबर में मैं क्या करूँगा, मोड करूँगा किसका, 10 और सॉरी इसका आई का। तो हमारे क्या आएंगे, अगर वो आ जाए 0 के इक्वल, रिमाइंडर 0 बचे तो क्या करना, सिंपल प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट कर दोगे, प्रिंट कर देना आई, जितने भी फैक्टर्स होंगे वो प्रिंट ऊपर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, तो मैंने बोला देखो रन करते हैं, मैंने बोला 15। तो 15 के कितने फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है, 3 होता है, खुद 5 होता है और खुद से डिवाइड होता है। ये आ गए 15 के फैक्टर्स। लेट से मैंने दिया 6, तो 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके प्रिंट होकर आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, देखो ये 6 क्या है, तो 6 के फैक्टर्स, ये 6 को छोड़ दो। अब क्या करना है, 3 2 1 इनको प्लस करना है। इसको जैसे ही प्लस करके जो भी नंबर आएगा, इसको प्लस करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर ये ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है, यूजर ने जो 6 दिया उसके बराबर होता है, तो वो एक परफेक्ट नंबर है। बस ये चेक करना है। तो मैंने बोला ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ एक सम नंबर नाम का सबसे पहला प्रोग्राम बनाया था, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो वही काम करेंगे, टोटल सम नाम का एक वेरिएबल लिया था हमने, तो हम वही करते हैं। टोटल सम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, 0 असाइन कर देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल सम के अंदर वही काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, देखो टोटल सम प्लस आई। अब क्या हुआ, अब जरा ध्यान से देखना हुआ क्या। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करता हूँ किसको, प्रिंट करता हूँ किसको, टोटल सम को, टोटल सम को प्रिंट करता हूँ। टोटल सम को मैंने प्रिंट किया, तो अभी देखना हुआ क्या। लेट से मैंने दिया 15 नहीं, या फिर 6 देते हैं, 6 देते हैं। तो 6 का आंसर जो आ रहा है वो 12 आ रहा है। अब 12 क्यों आ रहा है, 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं दोस्त, देखो 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 6 के कुछ इतने फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं, 1, 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है। अब इसने क्या करा, सबको प्लस कर दिया, सबको प्लस कर दिया। क्या आएगा आंसर, 1 + 2 क्या होगा 3, 3 + 3 क्या होगा 6, 6 और 6 कितना होगा 12। तो ऐसे करके 12 आंसर ला रहा है वो, देखो 12 क्यों आया, वो टोटल सम नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ गया, 12 आ गया, क्योंकि इसका जितना भी सम था वो टोटल सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। लेकिन हमको क्या करना है दोस्त, 6 को एक्सक्लूड करना है, 6 को नहीं जोड़ना है। हमें क्या करना है, इन सब तीनों को जोड़ना है, बस इन तीनों को ही जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक काम करेंगे, काम ये करेंगे, हम जो लूप है उसको n+1 तक ले जाएंगे ही नहीं, हम इसको नम तक ही ले जाएंगे। अब नम तक ले जाएंगे तो क्या होगा, रुको मैं बताता हूँ क्या होगा। पहले इसको मैं हटाता हूँ, ये लाइन को हटाता हूँ और मैं प्रिंट करवा के बताता हूँ, प्रिंट करवा के बताता हूँ आई। तो n+1 तक नहीं जाएंगे तो एक कदम पीछे जाता है लूप्स, आपको पता है कहाँ तक जाएगा, एक कदम पीछे जाएगा। लेट से यूजर ने दिया 5, तो काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, वहाँ काउंटिंग जाएगी। लेट से यूजर ने दिया 6, काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, काउंटिंग 5 ही तक जाएगी। ये देखो 1 से लेके 5 ही तक गई है ना। तो हमें क्या करना है, एक कदम पीछे चलना है, तो एक कदम पीछे चल के काउंटिंग जाएगी और ये काम को वापस करवा लेते हैं, ये काम को वापस करवा लेते हैं। अब मैं जैसे ही ये काम को करवाऊंगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो समझ आ रहा होगा दोस्त, है ना। तो प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखना। ओके, बहुत बढ़िया। सो अभी इसको रन करके देखते हैं, अभी इसको रन करके देखते हैं। तो अभी गड़बड़ हुई, गड़बड़ क्या हुई, ओके बहुत बढ़िया।
गड़बड़ क्या हुई यार, गड़बड़ टोटल सम तो कर तो रहे हैं। फिर से इसको सेव करवा के रन करते हैं। मैंने एरर भी ध्यान से नहीं देखा क्या आया था। कोई बात नहीं, होता है। एक गड़बड़ करी हमने यहाँ पे, ओके बहुत बढ़िया। देखो इंडेंटेशन में गड़बड़ करोगे तो आंसर गलत आएगा। आंसर क्या गलत आएगा, एरर आएगा। ओके तो बहुत बढ़िया। यूजर ने दिया 6 तो क्या आया, 6 ही आ गया। क्या हुआ, 6 क्यों आया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस किया गया, काम आधा हो गया। यूजर ने दिया 6 तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस किया गया। कैसे प्लस किया गया, यहाँ पे चेक किया गया, आई की वैल्यू बार बार चेंज हुई, फैक्टर्स निकले, फैक्टर्स का काउंट हुआ और फैक्टर्स को प्लस किया गया, है ना। 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 6 के होते हैं इतने सारे फैक्टर्स, 1 2 3 और एक 6 खुद फैक्टर्स। 6 को इंक्लूड नहीं करा, एक्सक्लूड कर दिया और इन तीनों को प्लस किया गया, 1 2 3 इन तीनों को प्लस किया गया और क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया 6, है ना। अब हम क्या करेंगे, आंसर तो आ गया, टोटल सम नाम के वेरिएबल के अंदर आंसर तो आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इनको प्रिंट करवा के देख लेंगे। अब एक कंडीशन लगाएंगे, जो नंबर है दोस्त, जो नंबर है या फिर नंबर नहीं, जो टोटल सम आया है, टोटल सम जो आया है, इसको टोटल सम की जगह कुछ और नाम दे दे, क्या कुछ और नाम दे दे, सम ऑफ फैक्ट नाम दे दे, फैक्टोरियल का सम ऑफ फैक्ट नाम दे देते हैं, सम अंडरस्कोर ऑफ, या फिर थोड़ा सा ऑफ फैक्ट ऐसा करके नाम दे देते हैं। ओके जितने भी सम है फैक्टोरियल का सम, थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम दे रहा हूँ, सम ऑफ फैक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्ट इंटू आई प्लस आई, सॉरी सम ऑफ फैक्ट प्लस आई। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ सम ऑफ जो फैक्ट है उसको मैं चेक कर लेता हूँ और मैं बोलता हूँ अगर इक्वल टू होता है ओरिजिनल नंबर के, और इसको भी हम क्या करते हैं ओरिजिनल नाम दे दें, या फिर रहने दो यार अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अगर दोनों इक्वल होते हैं, अगर यूजर ने 6 दिया, ठीक है, और हमने जो काउंट किया है वो भी दोनों की दोनों इक्वल होते हैं, है ना, वो दोनों की दोनों इक्वल होते हैं, तो क्या करो लिख दो सिंपल प्रिंट करके परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। ओके नंबर इज परफेक्ट ऐसा लिख दो, और एल्स में लिख दो नॉट अ परफेक्ट नंबर। आपके हिसाब से आपने लिख देना कुछ भी, तो अभी मैं लिख देता हूँ नॉट अ परफेक्ट नंबर। बहुत बढ़िया, सेव करते हैं और इसको फिर से रन करने की कोशिश करते हैं। अब मैं जैसे ही रन करने की कोशिश करूंगा एरर मत देना बस। ओके बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला देखो मेरा जो नंबर है वो 6 है, तो क्या आ गया, परफेक्ट नंबर लिखा हुआ आ गया। ओके अब मैं फिर से देता हूँ, और अब मैं देता हूँ 4, तो 4 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। फिर मैं देता हूँ 3 इज नॉट परफेक्ट नंबर। 5 देकर देखते हैं। ओके तो मैं 16 देता हूँ, 16 दिया, 16 भी नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब मैं क्या देता हूँ 28 देता हूँ। 28 क्या है, 28 एक परफेक्ट नंबर है ना। 28 को छोड़कर उसके जितने भी सम को आप प्लस करोगे तो वो क्या आएगा, परफेक्ट नंबर, मतलब उसके फैक्टर्स का सम होगा वो ओरिजिनल नंबर के बराबर होगा, तो वो क्या हुआ, एक परफेक्ट नंबर होगा। ओके सो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया, इसको कॉपी करते हैं। इसको आप फिर 2 बार देखना वीडियो को तो समझ आएगा भाई, है ना। 2-3 बार देखना और प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस भी लगेगी, ऐसा नहीं कि भाई वीडियो देख लिया और लाइक समझ में आ गया, भाई नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके सो क्वेश्चन नंबर जो 7 था परफेक्ट नंबर वाला, वो भी हमने कर लिया। इसको इधर छेपा और ये रहा वो, देखो बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, ठीक है। सो ये भी हमने देख लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। वो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, तो हमने ये वाला सॉल्व भी कर लिया। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हो बिगिनर्स के लिए, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। अब ये स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ तुमको स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ओके ध्यान से कैसे सुनना, एक स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनो। स्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर होता है, स्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें उसके सभी डिजिट का जो फैक्टोरियल है उसका मैं जब सम करूं तो वो ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाए, वो होता है स्ट्रॉन्ग नंबर। हो गए कंफ्यूज, गया खत्म, दिमाग में गया कि नहीं गया, बताओ मेरे को, दिमाग में गया कि नहीं। फिर से सुनना, स्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सारे डिजिट का फैक्टोरियल्स का सम, जिसके सारे डिजिट के फैक्टोरियल्स का सम ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग नंबर। फिर से सुनो, ऐसा नंबर जिसके जितने भी डिजिट है उनका फैक्टोरियल्स का सम ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग नंबर। अब ऐसा तो समझ में आ नहीं रहा है, हम देखेंगे इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से। तो देखो मैं जाता हूँ यहाँ पर, इसको करते हैं कमेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था ना, शायद 7 तक की, कौन सा था यार मेरे को नहीं पता, 7 लिख देते हैं अभी इसको 7 लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके तो इसको भी और देखेंगे, रुको परफेक्ट नंबर में भी डिफरेंस बताऊंगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 2.8। तो इसमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग नंबर। अब स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, फिर से देखना क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो 145 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, 145 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। अब ये स्ट्रॉन्ग नंबर क्यों है, इसमें ऐसी क्या खासियत है, इसमें ऐसी क्या खूबियाँ हैं, ये स्ट्रॉन्ग नंबर है, इसमें क्या खूबियाँ हैं ऐसी कि ये स्ट्रॉन्ग नंबर है, मैं बताता हूँ। ऐसा नंबर जिसके हर एक डिजिट का फैक्टोरियल, ऐसा नंबर जिसके हर एक डिजिट का फैक्टोरियल्स का सम उस नंबर के बराबर होता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। कैसे होता है, अपन बताता है। इसकी हर एक डिजिट को देखो,
145। इसकी 3 डिजिट है, इसकी 3 डिजिट का फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है दोस्त? 1 का फैक्टोरियल होता है 1। बहुत बढ़िया, 1 होता है। इसकी कितनी डिजिट है? इसकी डिजिट है, क्या लिख रहा हूँ मैं, इसकी कितनी डिजिट है? इसकी डिजिट है 1,4,5। ओके, तो 1 का फैक्टोरियल क्या आया? 1 आया। ऐसे ही आता है 2 का नहीं, 4 का फैक्टोरियल है ना। इसकी सेकंड डिजिट क्या है? 4। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? मैंने बोला देखो 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है ना, मल्टीप्लाई बाई 4, बस ये होता है विच इज कॉल्ड 24। बहुत बढ़िया। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 का क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि थर्ड डिजिट क्या है? 5। इसके हर एक डिजिट का फैक्टोरियल्स का सम, ध्यान से सुनना, फैक्टोरियल्स, अभी तो फैक्टोरियल से निकाल रहे हैं, फिर फैक्टोरियल्स का सम करेंगे। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू क्या होता है? 120 होता है। अब इनके जो फैक्टोरियल्स आए हैं, इसके हर एक डिजिट के फैक्टोरियल्स, जैसे 1 आ गया, 24 आ गया, 120 आ गया, इनका सम, अब इनका सम करना है। 1 + 2 + 2 नहीं भाई, 1 + 24 आया ना, ये देखो 24 आया ना, तो 24 का भी सम, और प्लस 120 आया। इनका सम क्या आएगा? 1 + 24 और 120 का जब सम करेंगे तो क्या आएगा दोस्त? क्या आएगा? जोड़ो जोड़ो जोड़ो, जल्दी जोड़ो। 120 में जब 24 को जोड़ोगे तो क्या आएगा दोस्त? 144 आएगा, 144 आएगा, 144। अब 144 में जब 1 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 145 आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं 145? तो अब हम चेक करो, ये जो अपन ने कैलकुलेशन करा है, ये जो 145 आया, और ओरिजिनल नंबर क्या था? ओरिजिनल नंबर भी 145 था, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो क्या हुआ? ये स्ट्रॉन्ग नंबर हुआ। ये क्या हुआ? 145 एक स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। तो हमने करा क्या? अब डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से पूछना, ध्यान से समझना। ऐसा नंबर जिसके हर एक डिजिट, इसका एक हर एक डिजिट था 145, इसके हर एक डिजिट का फैक्टोरियल, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा नंबर जिसके हर एक डिजिट का फैक्टोरियल्स का सम ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है। ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग नंबर। वो क्या होता है दोस्त? वो होता है स्ट्रॉन्ग नंबर, दैट इज स्ट्रॉन्ग नंबर। अभी क्या कर रहा हूं मैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग नंबर। तो हमें करना क्या है, पहले ये देखते हैं। हमें क्या करना है, पहले हमें हर एक डिजिट को देखना है ना, हर एक डिजिट को देखना है, उसके फैक्टोरियल से निकालना है, फिर फैक्टोरियल का सम करना है, फिर उसके बाद चेक करना है कि क्या वो नंबर ओरिजिनल नंबर के बराबर है। अगर वो नंबर बराबर है ओरिजिनल नंबर के, तो वो क्या हुआ? एक स्ट्रॉन्ग नंबर हुआ, अदरवाइज वो स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं हुआ। क्या बात समझ आई? समझ आई बात? बहुत बढ़िया। देखते हैं गाइस, देखते हैं। तो चलो हम जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। थोड़ा सा इस प्रोग्राम को ध्यान से देखना, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बिगिनर्स के लिए। ओके, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो बहुत बढ़िया, देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक यूज़र से नंबर ले लेते हैं। यूज़र से नंबर ले ले, बहुत बढ़िया। तो यूज़र से नंबर ले लेते हैं। यूज़र जी एक आप नंबर दो, ठीक है। वो नंबर नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, जिसके अंदर यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। इंट के अंदर में बोला इंटर नंबर, इनपुट दोस्त को बोला कि इनपुट दोस्त आप क्या करो, यूज़र को बोलो इंटर नंबर। बहुत बढ़िया। जो भी नंबर यूज़र देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होके इन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, इतना काम करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि देखो दोस्त, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें व्हाइल लूप का भी यूज़ करेंगे और फॉर लूप का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। सो बहुत बढ़िया, इतना काम तो हो गया। यूज़र से एक नंबर तो ले लिया मैंने, बहुत बढ़िया, ले लिया भाई नंबर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं, टेम्पररी वेरिएबल, टेम्प नाम दे देते हैं। हर लोग यही लेते हैं, मैंने भी ले लिया। ओके, और एक काम करते हैं, ये जो नंबर है ना, इसको ओरिजिनल नंबर ले लेते हैं। ओरिजिनल नंबर क्यों लेते हैं? ताकि हम बाद में इसको जब वो करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि क्या वो नंबर, ये जो नंबर आया है वो ये ओरिजिनल नंबर जो यूज़र ने दिया है ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है, तो वो नंबर क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग नंबर। इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम लेते हैं, ओरिजिनल अंडरस्कोर नंबर, ऐसा नाम ले लेते हैं। और इसको क्या करते हैं, हम ओरिजिनल नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। जो भी यूज़र नंबर देगा वो ओरिजिनल नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैंने टेम्पररी वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैं ओरिजिनल नंबर कर देता हूँ, है ना। जो भी यूज़र, लेट्स से यूज़र ने 145 दिया, तो 145 कहाँ आ जाएगा? टेम्प में भी आ जाएगा। अब मैंने टेम्प क्यों दिया, मतलब बाकी के जो भी कैलकुलेशन करूंगा ना, मैं टेम्पररी वेरिएबल के साथ करूंगा, ठीक है, ताकि ओरिजिनल नंबर सेफ रहे। बाद में जो कंपैरिजन करना होगा मैं ओरिजिनल नंबर के साथ कंपैरिजन कर लूंगा। टेम्पररी के साथ कुछ भी होता रहे, अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम तो बाद में कंपैरिजन ओरिजिनल नंबर के साथ करेंगे। ओके, समझ आया? बहुत बढ़िया, आगे चल के और समझ आ जाएगा क्यों लिया था, है ना। नहीं समझ आया तो ठीक है, इतना काम तो कर लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, व्हाइल लूप चला देता हूँ। मैं चला दूँ व्हाइल लूप, बहुत बढ़िया, चला देते हैं व्हाइल लूप। अब आई को कहाँ लिखेंगे, तो हमने क्या बोला, टेम्प लिख दिया। मैंने टेम्प लिख दिया, टेम्प पे कंडीशन लगा देते हैं। टेम्प जब तक बड़ा होता है 0 से, तब तक क्या करते जाओ, प्रिंट करते जाना आई को। ध्यान से देखना क्या हुआ, ध्यान से देखना मेरी बात क्या हुई है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेम्प इज इक्वल टू टेम्प -1 कर देते हैं। इसको जैसे ही रन करते हैं
तो जैसे ही रन करेंगे इंटर नंबर बोल रहा है, लेट्स से मैंने दिया 20, तो क्या हुआ, एक एरर आया, आई, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई मैंने कहाँ लिख दिया भाई, आई को प्रिंट कराना भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, 10, बहुत बढ़िया। हाँ तो मैंने दिया 10, तो क्या हुआ दोस्त, उल्टी गिनती प्रिंट हो गई, 10 से लेके 1 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई। क्यों हुई उल्टी गिनती प्रिंट, देखो टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है, यूजर ने दिया 10, तो 10 आ गया। ओके, तो कंडीशन कहाँ से चालू हुई, ये कंडीशन मैंने दी थी, जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू रहती है जब तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो टेम्प बड़ा है 0 से, उसने बोला हाँ यार टेम्प की वैल्यू तो 10 है, तो 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर टेम्प की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट हुआ, क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, टेम्प की वैल्यू हो गई 9। फिर चेक किया गया क्या टेम्पररी वेरिएबल जो है टेम्प है जो 9 है वो 0 से बड़ा है, तो उसने बोला हाँ यार 0 से बड़ा है, फिर 9 को प्रिंट किया गया। फिर डिक्रीमेंट हुआ, फिर क्या हुआ, 8 प्रिंट हुआ, फिर 7 प्रिंट हुआ, ऐसे करके कंडीशन चेक हुई और प्रिंट होते गए और डिक्रीमेंट होते हुए प्रिंट हो गए। फिर जैसे ये 0 से बराबर हुआ, 0 के बड़ा, 0 से बड़ा था ना, 0 से, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, ये जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाइल लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो ये काम हुआ। ओके, तो मेरे को समझाना था, डेट्स वाई मैंने बता दिया, उल्टी गिनती प्रिंट हो रही है, ठीक है, ये काम तो हो रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें देखो हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है ना, हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो अभी देखो मैं डिजिट को फाइंड कर रहा हूँ, हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, देखो यहाँ पे जाते हैं, हम क्या करते थे, एक एक डिजिट पे काम कर रहे थे, पहले 1 को चेक करते थे, फिर 4 को चेक करते थे, फिर 5 को चेक करते थे, ऐसे करते थे। तो हमको क्या करना है, डिजिट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना। मैंने बोला एक जो टेम्प है ना दोस्त, टेम्प है ना, इसमें क्या करो, आप 10 का डिवाइड करो, 10 का मोड करो, है ना, 10 का मोड करो और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो, वेरिएबल डिजिट दे देते हैं, डिजिट। ओके, डिजिट नाम का वेरिएबल ले लो या फिर एक अच्छा वाला नाम का वेरिएबल रिमाइंडर लो, DER, ठीक है, रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल ले लो जिसके अंदर सेव करके रखो। अभी रिमाइंडर क्या आएगा, अभी ध्यान से देखना मेरी बात ध्यान से देखना। यूजर ने दिया 10, ओके, तो 10 नहीं, मान लो यूजर ने दिया 15, ओके, क्या दिया यूजर ने 15। वो शीट में जाते हैं और ये बैटरी ने चेतावनी दे दी मेरे को, बहुत बढ़िया बैटरी जी, 1 मिनट थोड़ा रुकना, मैं थोड़ा इसको चार्ज पे रख देता हूँ। बहुत बढ़िया, मैंने चार्ज पे रख दिया है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या करा, 10 से डिवाइड किया, ओके, 10 से डिवाइड किया किसको, टेम्प को। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इससे होगा क्या, लेट्स से यूजर ने दिया 15, ठीक है, अब मैंने इसका 10 से डिवाइड किया, मोड किया है, ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ किया है। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करके देता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यूजर ने क्या दिया, यूजर ने दिया 15, अब 15 में क्या करेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 10 से। और रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 5, तो 15 का लास्ट डिजिट मिल गया मेरे को 5। देखो मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला। लेट से यूजर ने दिया 145, क्या दिया 145, तो 145 में हम क्या कर रहे हैं, 10 का मोड कर रहे हैं, 10 का डिवाइड किया, 10 है ना, 10 का मैंने क्या करा, डिवाइड किया, तो कितनी बार गया, 14 बार गया, क्या आया 140 आया, बहुत बढ़िया। क्या बचा दोस्त, क्या बचा, 5 रिमाइंडर बचा। तो मुझे 145 का जो लास्ट वाला कैरेक्टर था, लास्ट वाला कैरेक्टर नहीं बोलूँगा, जो लास्ट वाला नंबर था, वो लास्ट वाला डिजिट था, वो डिजिट मेरे को मिल गया, 5 मिला यहाँ पे रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर कितना मिला, 5 मिल गया, ये देखो जो लास्ट वाला कैरेक्टर था, डिजिट था, वो मेरे को मिल गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक तरीके से कोड में, अरे कोड के एडिटर कहाँ गया यार, ये रहा, हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से लास्ट डिजिट को उठा रहा हूँ। लेट से यूजर ने यहाँ पे 145 दिया है, क्या दिया है 145, तो 145 का लास्ट डिजिट को उठाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिमाइंडर नाम का वेरिएबल और 10 से मोड कर दिया, तो उसका क्या आएगा 5 आ जाएगा, 5 आ गया, बहुत बढ़िया, इसके अंदर 5 आ गया रिमाइंडर नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, तो ये देख के चलो, अभी 145 एग्जाम्पल लेकर चलो, यूजर ने 145 दिया है। ओके, तो अभी क्या हुआ, जब 145 में मैंने 10 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा, 5 बचा, तो मेरे को लास्ट डिजिट मिल गया, 145 का जो लास्ट डिजिट था वो मेरे को मिल गया, बहुत बढ़िया, इतना काम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मेरे को क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है। हमने लास्ट डिजिट तो ले लिया, हमने इसका एक लास्ट डिजिट उठा लिया, अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, 5 का हमें क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है, कर लेते हैं। तो मैंने बोला देखो फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं, हमने करा था, फैक्ट को अभी क्या करते हैं, 1 असाइन कर देते हैं, फैक्ट को क्या असाइन कर दिया, 1 असाइन कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप चला रहा हूँ, फॉर लूप, और आई इन रेंज फंक्शन के अंदर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि देखो 1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, रिमाइंडर तक जाओ। रिमाइंडर क्या आया दोस्त, 5 आया। रिमाइंडर क्या आया, जब मैंने 145 में 10 का डिवाइड किया, मॉड करा, तो उसका रिमाइंडर क्या बचा, 5 बचा। तो 5 कहाँ जाकर स्टोर हो गया, 5 स्टोर हो गया रिमाइंडर नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप चला रहा हूँ, फॉर लूप, आई से लेके 1 से लेके कहाँ तक, 5 तक। रिमाइंडर क्या है, 5 है, तो 1 से लेके 5 तक आपकी काउंटिंग सारी की सारी यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगी। लेकिन हमको काउंटिंग तो प्रिंट करना नहीं है, हमें क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते थे दोस्त, हमने पहले देखा था, याद करो, इसी वीडियो में देखा था। मैंने बोला था ना, हर एक वीडियो, इसमें जो भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। बहुत बढ़िया, मैंने बोला फैक्ट है ना, जो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। बस मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टोरियल के अंदर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फैक्टोरियल की वैल्यू अभी 1 थी,
तो 1 में जब 1 का मल्टीप्लाई हुआ क्या हुआ, 1 हुआ यहाँ पे प्रिंट। फिर फैक्टोरियल की वैल्यू चेंज, वो फैक्टोरियल की नहीं, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू होगी 2, अब 2 में मल्टीप्लाई होगा 1 का तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू में चेंज हुआ 3 हुई, 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगी। तो ऐसे करते करते फैक्टोरियल की वैल्यू फिल होती जाएगी, है ना, फैक्टोरियल के अंदर असाइन होती जाएगी। मैंने बोला ठीक है, इतना काम भी हो गया, फैक्टोरियल भी निकाल लिया। तो यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल जो था 120 यहाँ पे आ गया होगा फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल के अंदर। तो अभी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 120 यहाँ पे आ गया, बहुत बढ़िया, इतना काम हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, हमने क्या करा, फैक्टोरियल भी निकाल लिए, है ना, फैक्टोरियल निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, उस फैक्टोरियल्स का जितने भी फैक्टोरियल्स निकले हैं, 4 का भी निकलेगा, बताऊंगा कैसे काम हो रहा है, फिर उनको सम करना होता है। तो सम भी करवा लेते हैं, क्या करते हैं, सम करवा लेते हैं। तो मैंने सम ले लेता हूँ, सम थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम लेते हैं, सम क्या ले, नाम क्या ले नाम क्या ले यार, सोचो, सम अंडरस्कोर फैक्ट ले या फिर सम ऑफ फैक्ट ले लेते हैं। ओके, सम ऑफ फैक्ट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उस सम प्रिंट कर रहे हैं, फैक्टोरियल्स का जो भी ये फैक्टोरियल आया है इनका सम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये भी 120 मत लिखो इसके अंदर, ओके, इसके अंदर भी 120 मत लिखो। हम क्या कर रहे हैं, सम को प्रिंट कर रहे हैं। तो फैक्टोरियल सम ऑफ फैक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल्स का सम प्रिंट करना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्ट प्लस फैक्ट ऐसा कर देंगे। अब क्या होगा, सम ऑफ फैक्ट को क्या करते हैं हम यहाँ पे 0 से असाइन कर देते हैं। सम ऑफ फैक्ट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, सम ऑफ फैक्ट जिसके अंदर अभी 0 है, कुछ भी नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अभी सम ऑफ फैक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर जो भी फैक्टोरियल आएगा प्लस होते जाएगा। ओके, क्या होगा, प्लस होते जाएगा, फिर सम ऑफ फैक्ट में जो भी होगा प्लस होते जाएगा। इतना काम भी कर लिया हमने, इतना काम भी कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट स्टेप है, इसको ध्यान से देखना, डिक्रीमेंट की है व्हाइल लूप को खत्म करने के लिए मैं बता रहा हूँ 10 से डिवाइड। क्या करूँगा, 10 से डिवाइड करूँगा। अभी 10 से मैंने डिवाइड क्यों करा, यहाँ पे आओ, वापस आओ शीट पे, देखो मैंने क्या करा था उस टाइम पे 145 में 10 से मोड किया था। तो मोड क्या करता था, हमको रिमाइंडर फाइंड करके देता था, लास्ट डिजिट फाइंड करके देता था। 145 यूजर ने नंबर दिया तो मेरे को 145 से 5 को छट नहीं करना है, तो मैं 10 का डिवाइड करता था, मोड करता था। तो मोड क्या करता था, एक 14 से डिवाइड जाता था, कितनी बार जाता था, 140 बार, है ना, 140 आता था आंसर। और रिमाइंडर कितना बचता था दोस्त, रिमाइंडर बचता था 5 मेरा रिमाइंडर बचता था, बहुत बढ़िया। तो लास्ट डिजिट मेरे को मिल जाती थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं टेम्प में क्या कर रहा हूँ, फ्लोर डिवाइड कर रहा हूँ। और फ्लोर डिवाइड क्या करता है, हमने देखा था, फ्लोर डिवाइड क्या करता है, देखो 145 में मैं फ्लोर डिवीजन करूंगा किसका, 10 का, तो एग्जैक्ट आंसर देगा मतलब 14 बार गया, बस एग्जैक्ट आंसर दिया 140। ओके, और रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा, है ना, रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। फिर तुम लाइक पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के बाद इधर 0 ऐड हो जाएगी, फिर 50 आ जाएगा, यहाँ पे 5 बार उड़ जाएगा, 50 आ जाएगा, फिर सक्सेसफुली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका 14.5 करके आंसर आएगा। बट हमको पॉइंट वाली चीजें नहीं चाहिए, फ्लोर डिवीजन का करता है एग्जैक्ट आंसर देता है। तो उसने क्या दिया, 14 आंसर दे दिया, इसने क्या दिया, आंसर 14 दे दिया। तो हमें क्या मिला, 145 का जो 14 आंसर था वो मिल गया, 5 हट गया। 5 को हटाने के लिए हमने ये करा, हमने क्या करा यहाँ पे 5 को हटाने के लिए ये काम करा। लेट्स से देखो, ध्यान से देखना, यूजर ने क्या दिया है, 145 दिया है, ठीक है, और 145 से मेरे को सिर्फ 5 को लेना था। तो मैंने क्या करा, 5 को उठाना था, लास्ट डिजिट को उठाना था। तो मैंने क्या करा, इसका क्या करा, 10 से मोड किया तो रिमाइंडर मिल गया, 5 मेरे को मिल गया। 145 में अब 10 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, लास्ट डिजिट मिल गई, बहुत बढ़िया। अब लास्ट डिजिट के साथ हमने सारा ऑपरेशन करवा लिया, फैक्टोरियल निकाल लिया, फिर फैक्टोरियल का सम भी करवा लिया। क्या करे, इतने काम में हमने क्या करा, फैक्टोरियल भी निकाल लिया और फैक्टोरियल का सम भी कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी लास्ट डिजिट का कुछ काम नहीं है, तो लास्ट डिजिट को उड़ा देते हैं। तो हमने क्या करा, टेम्प के अंदर क्या करा, फ्लोर डिवाइड किया 10 का। तो फ्लोर डिवाइड क्या करेंगे, जब 10 का डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर देगा, 14 आंसर देगा। जब मैं टेम्प में किसका 10 का डिवाइड करूंगा, लेट्स से देखो मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ इसको और एक और फाइल बनाता हूँ, test2.py एग्जिस्ट करती है क्या, ठीक है, test3.py बना देते हैं, एक फाइल बने test3.py। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे टेम्प की वैल्यू क्या है, टेम्प यूजर ने दिया है 145। तो मैं 145 में लेट्स से प्रिंट करूँगा 145, कहाँ गया 140, अरे क्या हो रहा है, 145 में मैं फ्लोर डिवाइड करूंगा, किसका कर रहा हूँ, 10 का। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 14। पॉइंट की वैल्यू नहीं देगा ये, और अगर मैं मोड करता हूँ तो क्या आएगा, आंसर रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 इसने रिमाइंडर दे दिया, ये देखो 5 इसने रिमाइंडर दे दिया। तो हमने क्या करा, यहाँ पे फ्लोर डिवाइड करा, हमने वहाँ पर क्या करा, फ्लोर डिवाइड करा। तो फ्लोर डिवाइड करने से क्या आया, आंसर आया 14। आंसर कितना मिला, 14। तो 5 कहाँ गया, 5 उड़ गया, वो क्या मिला मुझे, 14 मिला। तो अभी क्या है, अभी जो है अब 14 हो चुकी है। देखो अब इसको ध्यान से देखना, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 14 हो चुकी है ना। अब फिर ये लूप वापस आएगा, वापस, है ना। अब चलो इसको शुरू से समझेंगे, पहले इसको प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट क्या करवाएं, हम प्रिंट नहीं करवाते, हम लाइक कंडीशन लगाते हैं, या फिर इसको समझ लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यूजर को लिखा हुआ आएगा ओरिजिनल नंबर, ये यूजर को लिखा हुआ आएगा इंटर नंबर। यूजर ने दिया 145, यूजर ने क्या दिया दोस्त, 145। ओके,
तो ये लूप चलेगा, ये लूप चलेगा। तो मैंने क्या करा, टेम्प के अंदर 145 को असाइन कर दिया। जितना भी ऑपरेशन होगा टेम्पररी वेरिएबल के साथ हम सारा का सारा ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल नंबर वैसा के वैसा रहेगा, बहुत बढ़िया। तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्प में 10 का डिवाइड कर रहे हैं। तो जब टेम्प में 10 का डिवाइड किया जाएगा तो टेम्प की वैल्यू क्या है, 145 है। तो 145 में मैं मोड करूंगा 10 का, डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा दोस्त 5। रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। तो ये लास्ट की वैल्यू ले ली मैंने, लास्ट की वैल्यू उठा ली, 5 आ गई है ना। तो रिमाइंडर के अंदर 5 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप चला रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज कहाँ से, 1 से लेके रिमाइंडर तक, 1 से लेके 5 तक काउंटिंग जाएगी, ठीक है। 1 से लेके कहाँ तक नंबर जाएगी, 5 तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टोरियल फाइंड कर रहा हूँ। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, मतलब 5 के जितने भी फैक्टोरियल्स होंगे वो फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। 120 आएगा, है ना। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120। तो 120 कहाँ हो गया, फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल के, फैक्टर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँ, फैक्टर का सम कर रहा हूँ, इसके जितना भी सम होगा वो सम ऑफ फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, टेम्प नाम का वेरिएबल के अंदर 10 से फ्लोर डिवाइड करो। फ्लोर डिवाइड क्या करता है, लास्ट वाले वैल्यू को हटा देता है। अब हो गई ये वैल्यू इसकी 14 सॉरी, है ना। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आया, 14 आया। तो अब हो गई ये 14। अब ये लूप वापस चला, अब ये लूप वापस चला, है ना। तो अब ये लूप वापस चलेगा, तो अब 14 में 10 का डिवाइड किया जाएगा, मोड किया जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे को बताओ। 14 में जब 10 का डिवाइड किया जाएगा, यहाँ पे देखो 14 है, वही काम हो रहा है, 10 का मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, एक बार जाएगा 10, रिमाइंडर कितना बचा, 4। तो लास्ट डिजिट आ गई कि नहीं है, आ गई कि नहीं है। तो ये लास्ट डिजिट आ गई मेरे पास, बहुत बढ़िया। तो मेरे को 4 मिल गया, मेरे को क्या मिला, 4 मिल गया। मैंने बोला ठीक है 4 तो मिल गया है, बहुत बढ़िया, इतना काम तो हो गया है गाइस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, 4 मिल गया मेरे को, तो रिमाइंडर का नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ गया, 4 आ गया, बहुत बढ़िया, 4 आ गया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फिर फैक्ट के अंदर 1 था, फैक्ट के अंदर 1 था, सॉरी क्या था जो भी था। ओके, तो यहाँ पे 4 आ गया, फिर यही कैलकुलेशन की गई, फिर यही कैलकुलेशन की गई, ये काम वापस हुआ, ठीक है। ये काम जैसे ही वापस हुआ, फैक्टोरियल और फैक्टोरियल का सम कैलकुलेट किया गया। फिर ये जो जो काम था, छटनी हुई, 10 4 की छटनी हुई। अब मैं जब 14 में 10 का फ्लोर डिवाइड करूँगा, ध्यान से देखना, 14 में क्या हुआ, यहाँ पे क्या करा मैंने, चलो यहाँ पे 14 है ये, 14 में मैं 10 का फ्लोर डिवाइड करता हूँ तो एग्जैक्ट आंसर देता है, एक बार जाएगा, बस एक ही आंसर देगा, देखना 10, है ना। क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब ये पॉइंट वाला आंसर नहीं देगा, पॉइंट में देते तो क्या आंसर आता, ये यहाँ पे पॉइंट लगता तो यहाँ 40 हो जाता, 4 बार फिर जाता, 4 बार जाता तो 40 कट जाता यहाँ से, है ना, ऐसा होता। लेकिन हमको पॉइंट में आंसर नहीं देना है, वो सिर्फ एक ही आंसर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो मैं टेस्ट में बताता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 14 में 10 का जब फ्लोर डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आंसर देगा, देखना 1 ही आंसर देगा, देखना एग्जैक्ट आंसर 1 दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ पे 1 हो गया, 14 की जगह 1 हो गया, बस 1 के साथ कैलकुलेशन चला और ऐसा काम पूरा वाइल लूप खत्म हो गया, हमारा वाइल लूप खत्म हो गया। तो जो भी हमारा सम आया, सम ऑफ फैक्ट जो भी आया, वो किसमें, सम ऑफ फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब क्या करते हैं, हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं किसको, सम ऑफ फैक्ट, सम ऑफ फैक्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। और ये कंडीशन इसलिए थी ताकि वाइल लूप हमारा फॉल्स हो और ये कंडीशन हमारी रुक जाए, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाए। ओके, सो बहुत बढ़िया। अब इसको मैंने रन करवाया तो मैंने क्या दिया दोस्त, मैंने क्या दिया, मैंने दिया 15। तो क्या हुआ, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, फिर से इसको रन करते हैं यार, गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, सेव करवा के रन करते हैं, सेव करवा के रन करते हैं फिर से, बहुत बढ़िया। तो मैंने दिया 145, 145 जैसे देता हूँ तो क्या होता है, थोड़ा सा लोड ले रहा है, पता नहीं क्यों ले रहा है, बट कोई बात नहीं, लेने दो उसको लोड। क्या हो रहा है भाई, प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ कभी किया क्या, कि इनफाइनाइट वाइल लूप चल गया, अंदर ही अंदर इनफाइनाइट वाइल लूप तो नहीं चल गया भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, देखते हैं देखते हैं भाई, देखते हैं। चलो, इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाते, काम करते प्रिंट करते हैं, सम ऑफ फैक्ट वापस प्रिंट कर ले। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, सम ऑफ फैक्ट को प्रिंट कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं, सेव करके इसको रन करते हैं। रन करने से पहले वो फिर से रन करते हैं, यार क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इंटर नंबर अंदर ही अंदर कुछ काउंटिंग चल रही क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है इनफाइनाइट वाइल लूप चल रहा है अंदर, जो कि कंडीशन फॉल्स हो नहीं रही है और हमारा वाइल लूप चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको टर्मिनेट करते हैं, प्रोजेक्ट कंसोल, क्या करता हूँ यार, एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुकना भाई, इसको फिर से देखते हैं प्रोग्राम को, क्या हुआ कि पंखे भी चलने लग गए। एक मिनट, बहुत बढ़िया, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ओरिजिनल नंबर,
ओके देखो देखो गड़बड़ क्या करी है हमने, देखो गड़बड़ क्या करी है, इसको असाइन करना भूल गए, उसको असाइन करना भूल गए, ये गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या करी गाइस, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। अंदर ही अंदर इनफाइनाइट वाइल लूप चल रहा था। क्या हो रहा था, अंदर ही अंदर इनफाइनाइट वाइल लूप चल रहा था, इसको असाइन करना था। इसलिए बोलता हूँ कि इसको ऐसा लिखने से अच्छा है, ऐसा लिखो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प रो डिवाइड बाई 10। ओके ऐसा लिखने से ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है। मैं इज इक्वल टू लगाना भूल गया, जिसके थ्रू क्या हुआ, अंदर ही अंदर इनफाइनाइट वाइल लूप चलने लग गया, और हमारा मेरे को पता भी नहीं चल रहा है कि अंदर ही अंदर इनफाइनाइट वाइल लूप चल रहा है, और लैपटॉप के पंखे चालू हो रहे हैं। तो मैंने बैटरी को भी बंद करा था, आपको बता दो, गड़बड़ हो रही थी भाई, ये गड़बड़ हो गई थी, समझ रहे हो तुम। तो भाई ऐसे प्रोग्राम में थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने पहले ही बोला था कि वाइल लूप को चलाओ तो थोड़ा ध्यान से चलाना, क्योंकि कब इनफाइनाइट वाइल लूप बन जाए पता नहीं चलता। शैतानी वाइल लूप बन गया, देखा अंदर ही अंदर, हमको पता भी नहीं चला, हम रन करवा रहे हैं और आंसर आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। वही तो सोचो क्यों नहीं आंसर आ रहा है भाई, ये गड़बड़ करी हमने। ओके सो बहुत बढ़िया, अब रन करते हैं, अब रन करते हैं, चलो अब रन करते हैं। मैंने बोला 145, जैसे 145 दिया तो 33 आंसर आया। अब आई डोंट नो 33 आंसर क्यों आया, फिर से देखते हैं, कुछ ना कुछ फिर गड़बड़ करी है हम, अरे देवा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है गाइस। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ करी है। मैंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है लॉजिक में, लॉजिक में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसको क्या कहते हैं, चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, थोड़ा सा चेक करने से पहले हम क्या करें, पहले प्रिंट वापस करवा लेते हैं यार, इसको सम ऑफ फैक्ट को वापस प्रिंट करवा लेते हैं, फिर चेक करते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। लेट्स से मैंने दिया 145 33 आंसर आ रहा है, लेट्स से देखते हैं, देखते हैं कुछ गड़बड़ हुई है। ऊपर से ऊपर और सब ठीक है, ऊपर तो सब ठीक है, देखते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है गाइस, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, क्या गड़बड़ हो रही है यार, मेरे को सोचने दो। कुछ तो गड़बड़ करी है हमने, क्या गड़बड़ करी है वो देख रहा हूँ मैं, क्या गड़बड़ क्या गड़बड़ क्या गड़बड़। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, हमने क्या गड़बड़ करी है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ करी है हमने। देखो टेम के अंदर इसको ओरिजिनल नंबर को असाइन भी कर दिया, फिर इसको 0 भी रख दिया, यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल यहाँ से चला, ओके हमारी कंडीशन यहाँ से चली, फिर हमको लास्ट डिजिट चाहिए था, हमने लास्ट डिजिट लिया, ओके। फिर हमने क्या करा, फैक्टोरियल के अंदर 1 असाइन करा, बहुत बढ़िया, ये काम भी हुआ हमारा। फिर हमारी जो रेंज थी, ओके वो रिमाइंडर, ओके 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 ओके। अब मैंने क्या करा, देखो ध्यान से देखो, रिमाइंडर तक गई, मेरे को क्या करना था, रिमाइंडर +1 तक जाना था। ये लूप कहाँ तक चलता है, n-1 तक चलता है, देखा। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी होते हैं गाइज, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट छोटा छोटा बहुत ज़रूरी होता है। ये लूप जो एंडिंग पोजीशन होती है, जो स्टॉपिंग पोजीशन वैल्यू होती है, वो कहाँ तक जाती है, n-1 तक जाती है। तो हम रिमाइंडर दे रहे थे तो एक कदम पीछे चल रही थी, हमें कहाँ तक जाना है, जहाँ तक यूज़र जो रिमाइंडर आया था। लेट्स से यहाँ 145 यूज़र ने दिया, ठीक है, यहाँ यूज़र ने 145 दिया, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा। तो हमारा फैक्टोरियल कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके हमारा काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी, ठीक है। तो वहाँ कहाँ तक जा रही थी, 4 ही तक जा रही थी, इसलिए वैल्यू क्या आ रही थी, 33 आ रही थी, गड़बड़ हो रही थी। तो 145 आना चाहिए, देखते हैं। अब 145 फिर से देता हूँ तो 153 आ रहे हैं, फिर गड़बड़ हुई, फिर गड़बड़ हुई, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई। अब फिर गड़बड़ करी हमने, देखो डिजिट +1 तक जाएगा, बहुत बढ़िया। एक बार और चेक करेंगे हम क्या गड़बड़ हुई है। फिर हमने क्या करा, फैक्टोरियल को क्या करा, मल्टीप्लाई करा आई के साथ, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, बहुत बढ़िया, इतना काम तो कर दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ फैक्टोरियल जो है हमारा, इसको हम ओके 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 क्या करा, अरे हाँ यार रुको, मैंने गड़बड़ ये करी है, इसको फैक्टोरियल फाइंड कर दिया, और अब हमको यहाँ इसको यहाँ नहीं करवाना था, बेसिकली हमको करवाना था यहाँ, बहुत बढ़िया। अब इसको रन करके देखते हैं, अब कैसे नहीं होता है, अब कैसे नहीं होता है। 145 देखो, तो मैंने प्रोग्राम बनाने में गड़बड़ कर दी, तो 145 आ रहा है, बहुत बढ़िया, काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है भाई। देखो अब मैंने क्या क्या गड़बड़ करी, कितने कितने प्रोग्राम्स एरर आए, काफ़ी सारे प्रोग्राम में एरर आ जाते हैं गाइस। देखो हर एक एरर हमको एक नई चीज़ सिखाता है, भूल जाते हैं हम कभी कभी, काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। देखो n-1 तक जाता था तो ये भी चीज़ भूल गया मैं, और मैंने बना डाला, और यहाँ पर आंसर गलत आ रहा है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि क्या गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है। तो कोई वीडियो को काटा नहीं जाएगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, जैसा बनाया वैसे वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो ओरिजिनल नंबर जो था उसने 145 दिया यूजर ने, तो टेम्पररी वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया हमने ओरिजिनल नंबर को, बहुत बढ़िया। फिर हमारा वाइल लूप गया, फिर हमने क्या करा, लास्ट डिजिट को उठाया, जिसकी 145 थी, इसकी लास्ट डिजिट को उठाया, 5 जो थी, 5 यहाँ जाके स्टोर हो गई, बहुत बढ़िया। ये क्या आ गया, 5 आ गया, 5 के साथ कैलकुलेशन किया, 5 के फैक्टोरियल्स को फाइंड किया गया, जितना भी फैक्टोरियल आया फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ, कहाँ स्टोर हुआ, फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल के अंदर, ओके। अब फैक्टोरियल जिसका तो जो भी था वो आ गया। अब हमने क्या करा, सम कर दिया, किसको सम करा, किसको सम करा दोस्त, हमने सम कर दिया फैक्टोरियल्स का जितना भी सम, ये फैक्टोरियल्स का हमको क्या करना था, सम करना था। तो हमने सम नाम का वेरिएबल लिया, सम ऑफ फैक्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसके अंदर ही काम को करा। फिर ये वाली कंडीशन क्यों दी हमने, ये वाली कंडीशन ही 5 को हटाने के लिए दी, फिर 14 पे काम होता, ओके।
फिर किस पे काम होता, 14 पे काम होता, फिर ये वाली कंडीशन चेक होती, फिर ऐसी वाइल लूप चलता जाता फिर 14 को चेक करता, फिर ऐसी कंडीशन बढ़ती जाती और ये काम होते जाता। तो ये क्या होती है, ऐसी कैलकुलेशन होती। ओके, सो अब हमको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। तो स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है दोस्त, फिर से देखते हैं। इसके हर एक डिजिट के फैक्टोरियल्स का सम, फैक्टोरियल्स भी निकल गए हैं, ठीक है, और इसका सम भी हमने निकाल लिया है। क्या करा, फैक्टोरियल्स भी निकाल लिए और इनका सम भी निकाल लिया, वो सम ऑफ फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। अब स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, इसके हर एक डिजिट के फैक्टोरियल्स का सम इस ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है, जो यूजर ने नंबर दिया है उस ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है, तो वो होता है एक स्ट्रॉन्ग नंबर। तो अब हम लास्ट में एक कंडीशन लगा देंगे, बहुत सिंपल है कंडीशन लगाना। क्या कंडीशन लगाएंगे, हम बोलेंगे इफ, अगर, मैं बोलूंगा अगर जो मेरा नंबर है, सम कौन सा था, सम ऑफ फैक्ट जो हमारा आया है वो इक्वल टू होता है ओरिजिनल नंबर के। देखो अभी हमने यहाँ पे टेम के साथ कितने सारे कैलकुलेशंस करी है ना, तो टेम की वैल्यू बार बार चेंज होती गई। ओके, तो हमने क्या करा, यूजर से जो नंबर दिया था उसको ओरिजिनल नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर, इसलिए हमने क्या करा, ओरिजिनल नंबर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर उस ओरिजिनल नंबर को रख दिया है ना, इसलिए मैंने रखा था टेम्पररी वेरिएबल। जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम टेम्पररी वेरिएबल के साथ करेंगे, ओरिजिनल नंबर को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इधर क्या करेंगे, कंपैरिजन कर रहे हैं, सम ऑफ फैक्ट ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो कौन सा नंबर, नंबर इज स्ट्रॉन्ग नंबर, प्रिंट कर दो नंबर इज स्ट्रॉन्ग नंबर, या फिर ऐसा लिख दो, सिर्फ स्ट्रॉन्ग नंबर लिख दो, सिर्फ स्ट्रॉन्ग नंबर लिख दो, अदरवाइज क्या लिखो, एल्स में नोट अ स्ट्रॉन्ग नंबर, प्रिंट कर दो नोट ऑफ स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, बहुत बढ़िया, रन करते हैं। इंटर नंबर बोल रहा है, लेट्स से मैंने दिया 12 क्या है, नोट अ स्ट्रॉन्ग नंबर आ गया। लेट्स से मैंने दिया 145, तो 145 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग नंबर हो गया। फिर काम करते हैं, गूगल पर जाते हैं और चेक करते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर के कितने होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा नेटवर्क को कनेक्ट कर लेते हैं, 1 मिनट। ओके, जल्दी से कनेक्ट हो जा, बहुत बढ़िया, जल्दी से कनेक्ट हो जा। तो लेट्स से गूगल पर चलते हैं, गूगल पर जाते हैं, गूगल लिखते हैं google.com। ओके, बहुत बढ़िया, गूगल पे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखो इसमें वही बताया है जैसे 145, देखो 145 का एग्जाम्पल दिया है, देखो लो। ओके, सो और सम एग्जाम्पल हो। ओके, स्ट्रॉन्ग नंबर के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, 145 भी है, 145 क्या है, स्ट्रॉन्ग नंबर है, वो देखते हैं। 145 का एग्जाम्पल दिया हुआ है सबसे ज़्यादा, बहुत बढ़िया। ये वाला भी स्ट्रॉन्ग नंबर है शायद, 40585, ये भी स्ट्रॉन्ग नंबर है। चलो देखते हैं, चेक करके देखते हैं। क्लियर किया और रन किया, इंटरव्यू नंबर मैंने बोला, देखो जो मेरा नंबर है, अभी क्या हो रहा है, ये कौन सा नंबर था, देखो 40585। ओके, तो चलो देखते हैं, 1 मिनट, 40585 स्ट्रॉन्ग नंबर। देखो ये वाला नंबर भी क्या है, ये नंबर भी एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है दोस्त, स्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके हर एक डिजिट के फैक्टोरियल्स का सम उस ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। ओके, तो इसमें को आप फैक्टोरियल को यहाँ पे ऐसे फाइंड करे हो, तो आप मैथ मॉड्यूल के थ्रू भी कर सकते थे। ओके, सो ये भी सारी चीज़ें कर सकते हो, बेसिकली काफ़ी तरीके से कर सकते हो। तो इसको तरीके काफ़ी होते हैं गाइस इसको करने के, है ना, लॉजिक कुछ सेम होता है। तो उसको मैं करता हूँ कॉपी और इसको लेकर जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये, इसको हम लेकर जाते हैं 8th वाले में। ओके, बहुत बढ़िया, इसको 8th वाले में लेकर गया, उसको छेप दिया, बहुत बढ़िया। तो यार देखो इसको करने में कितनी सारी परेशानी आई थी, आपको पता है कितनी गड़बड़ करी थी हमने। ओके, तो ये 5 इसको कमेंट्स को हटा देना, क्या था, रहने दो यार, कमेंट भी है तो रहने दो, कोई बात नहीं। तो देखो हमने क्या करा, पहले नंबर पे ये देखो इसका आंसर ये था, इतना बड़ा, इतने से कोड का अंदर का लॉजिक कितना है भाई, बहुत सारा है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर को फाइंड करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स का यूज़ किया, क्या क्या रणनीति बनी, आगे भी हम करेंगे। ओके, जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम कुछ अलग चीज़ों को देखेंगे। सो गाइस ये वीडियो बड़ा गया इसीलिए क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन इससे इंटर रिलेटेड था, तो वीडियो को बड़ा गया तो जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है तो एक बार में समझ तो नहीं आएगा, मेरे को पता है। अब एक क्वेश्चन को 2 बार देखना वीडियोस को एंड प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे सब समझ आ जाएगा। ओके, तो हमने चेक कर लिया, बाकी आगे मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।